हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे आईसीएमआर में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जरूर जानते होंगे। आईसीएमआर अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईसीएमआर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 18 ऑफ मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है, और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट इंडिया में आने वाली मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 18 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल, यानी कि आप सभी कैंडिडेट्स को आईसीएमआर इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आप कैंडिडेट्स की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे आईसीएमआर के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड किया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली ही बेसिस पे रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आईसीएमआर ने हमें जो यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर करी है उसमें लीगल डिपार्टमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईसीएमआर ने रखा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी सिर्फ एक यानी कि सिंगल वैकेंसी निकाली गई है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईसीएमआर ने हमसे मांगा है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट हमारा रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, तो ये भी इन्होंने मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रखी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। यानी कि अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आईसीएमआर हमें एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे कितना रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी प्रोवाइड करा रहा है। ये लोग आपको 42,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आप कैंडिडेट को 42,000 रुपए महीना एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे आईसीएमआर देगा। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन दिस रेम्युनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे आईसीएमआर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज बिलो
बिलो 40 इयर्स होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। याद रखिएगा, आपकी एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स को कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उस कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे आईसीएमआर हायर कर लेगा, यानी कि डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। तो आप कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। इन्होंने आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की डेट भी पहले ही मेंशन करी है। इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स का वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि 2 अप्रैल 2025, जो कि वेनेसडे का दिन है। उस दिन आप कैंडिडेट को सुबह 10 बजे करेक्ट इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाना है फॉर वॉक इन इंटरव्यू। आपको एक बार मैं एड्रेस बता देता हूं जहां पे आपको इनके वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। वो है आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, चंद्रशेखरपुरम, भुवनेश्वर। पिन कोड इज 751023। इस एड्रेस पे आप कैंडिडेट्स को अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का जो एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे आईसीएमआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आईसीएमआर को पसंद आएंगी तो अगले 2 साल तक आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस वॉक इन इंटरव्यू का पार्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कैंडिडेट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको जो पहला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 4 को और पेज नंबर 5 को प्रिंट आउट कराना है। आपकी स्क्रीन पे पेज नंबर 4 आ रहा है, जो कि ऐसा दिखता है। आपको इसको और इसके नेक्स्ट पेज को प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद इस फॉर्म में पूछी गई हर एक बेसिक डिटेल को आपको अपने हाथ से फिलअप करना है। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप कैंडिडेट्स को इन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और साथ ही साथ आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज, एक जो आपके इस फॉर्म में लगेगी और दूसरी आपको इस फॉर्म के साथ रखनी है। आपको ये चीजें लेके इनके वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन पे आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच के ये चीजें सबमिट करनी है। और फिर उसके बाद आप कैंडिडेट्स का शायद एक छोटा सा टेस्ट लिया जा सकता है इनकी ही प्रीमाइसिस में। अगर आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल पे बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।